Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi in standard 5. So चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी में। किड्स लास्ट टाइम हमने कहाँ तक देखा था? आई होप सभी बच्चे जो है वो वीडियो में अच्छे से देख के घर पे सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो आज जो है हमने 95 से शुरू करना है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पे मैंने जो 94 वाले क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन आंसर देख के अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। सो आज जो है हम पेज नंबर 95 से स्टार्ट करने वाले थे। ये चैप्टर जो है हमारा, जो कि सफाई के बारे में था, पूरा हमारा चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता। ओके, तो आज जो है हम उसके क्वेश्चन आंसर्स रीड करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्या दिया है हमें? फर्स्ट दिया है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा। अजय का जो मोहल्ला था उसमें मोहन ने क्या देखा? तो आपको पता ही है कि हमने चैप्टर पढ़ा है। तो अजय का मोहल्ला जो था वो एकदम गंदा था, एकदम गंदगी फैली हुई थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो बीमार रहते थे। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि अजय के मोहल्ले में, अजय के मोहल्ले में मोहन ने गंदगी देखी। कि अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो गंदगी देखी, क्योंकि चारों ओर एकदम गंदगी फैली हुई थी। तो आपको लिखना है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने गंदगी देखी। तो चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? क्योंकि ये मोहल्ला जो था वो इतना गंदा क्यों था? ऐसी कौन सी वजह थी जो ये मोहल्ला बहुत गंदा रहता था? तो उसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना है। यहाँ पे पेज नंबर 92 में से तो लिखना है कि जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते हैं। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती है और गंदगी हो जाती है ना। तो आपको आंसर लिखना है कि जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती है। कि जगह जगह कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन तो रखे हुए थे, लेकिन कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते थे, जिसकी वजह से वो क्या होता था कि वो लोग कचरा सड़क पर फेंक देते और जिसकी वजह से सफाई नहीं रहती थी, गंदगी हो जाती थी पूरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक यानी कि शिक्षक यानी कि टीचर, तो वो बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले जाते हैं? तो आपको तो पता ही होगा कि उसके टीचर जो है वो क्यों ले जाते हैं, क्योंकि वो उसका पूरा मोहल्ला बहुत ही गंदा था। तो टीचर ने क्या बोला था बच्चों को कि हम भी नगर पालिका की हेल्प करते हैं, और उसे हेल्प करने के लिए वो बच्चों को ले जाते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में उनकी सफाई करने के लिए ले गए थे। तो लिखेंगे यहाँ पे, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले की सफाई के लिए ले गए थे। ओके, तो आपको पूरा आंसर लिखना है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले की सफाई के लिए ले गए थे। तो अध्यापक जो है वो बच्चों को अजय के मोहल्ले की सफाई करवानी थी, जिसके लिए वो ले गए थे। उसके बाद है, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं?
यानी कि अगर नगर पालिका की हमें हेल्प करनी है, सिटी में जो कोई भी म्यूनसिपालिटी है तो उसकी हेल्प करनी है, तो हम उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जो कोई भी नगर पालिका का काम है उसे हम कर दें तो नगर पालिका की बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, यानी कि उसका काम भी आसान हो जाएगा। ओके, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि नगर पालिका के काम में हाथ बटाकर हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे, हम नगर पालिका के काम में हाथ बटाकर उसकी मदद कर सकते हैं। ओके, तो हम जो है वो नगर पालिका के काम में हाथ बटाकर उसकी मदद कर सकते हैं। तो नगर पालिका के जो कोई भी काम है, लाइक स्ट्रीट को क्लीन रखना, ओके, मोहल्ले को क्लीन रखना, तो ऐसे जो सारे काम है वो अगर हम खुद से करेंगे, हमारी स्ट्रीट को या फिर मोहल्ले को हम खुद से स्वच्छता रखेंगे, वहाँ पे खुद से क्लीन करेंगे, तो वो एक नगर पालिका की हेल्प भी हो जाएगी। ओके, उसके बाद है हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ़ रखना चाहिए। क्योंकि आप जो कोई भी घर में रहते हो और मोहल्ले में रहते हो तो ऑब्वियसली आपको साफ़ तो रखना ही पड़ता है। अगर आपको गंदी जगह पे रहना पसंद है, भाई मुझे तो नहीं पसंद है। ओके, और वैसे भी अगर हम गंदगी रखेंगे तो बीमारियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें घर और मोहल्ले को साफ़ रखना चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ़ रखना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, गंदगी से बहुत सी बीमारियाँ फैलती है। इसलिए हमें अपना घर साफ रखना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है पूरा, कि गंदगी से बहुत सी बीमारियां फैलती है, कि गंदगी की वजह से बीमारियां जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए हमें अपना घर साफ़ रखना चाहिए। अगर हम घर साफ़ रखेंगे तो बीमारियां ज़्यादा नहीं फैलेंगी और हम भी जो है वो स्वस्थ रहेंगे। ओके किड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको 5 के 5 क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कंपलसरी नोटबुक में लिखने हैं, वीडियो में देख के। कोई भी बच्चा अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चों को कंपलसरी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें से आपको एक अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है। फर्स्ट दिया है सुंदर, तो सुंदर, तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं, तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया हुआ है। उसके बाद है अच्छा, तो आप लिख सकते हो कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती है। उसके बाद है कोमल, तो आप लिख सकते हो कि गुलाब का फूल बहुत कोमल होता है। उसके बाद है लाल, तो आप लिख सकते हो कि तोते की चांच लाल होती है। उसके बाद है सफ़ेद, तो ऐसा सेंटेंस बना सकते हो कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। ओके, तो ऐसे मैंने सेंटेंस बना के आपको बता ही दिए हैं, तो आपको वो सेंटेंस नोटबुक में ही लिखने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में ही करना है। सो किड्स, आज तक बस यहाँ तक ही रखते हैं। तो मैंने आज आपको क्या करवाया, ये क्वेश्चन आंसर्स करवाए। बहुत ही अच्छे से मैंने एकदम धीरे धीरे बोले हैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, हिंदी में और गुजराती में दोनों में। तो आपको क्या करना है घर से कि ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लेने हैं और बिना गलती किए अच्छे से देख देख के नोटबुक में लिखने हैं। हिंदी में लिखने में बहुत मिस्टेक्स आती हैं आपकी, तो अच्छे से आप ये जो जॉइंट्स वर्ड्स है वो कैसे लिखते हैं और सारे अक्षर को कैसे
लिखा जा सकता है, हिंदी में गुजराती मत डाल देना। ओके, तो ये जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखना और ये सेंटेंस भी आपको बनाने हैं और ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।